स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 67 आज हम सॉल्व करेंगे। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है और ये आपको 14 दिसंबर 2020 के लिए प्रोवाइड की गई है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वर्क एंड एनर्जी, इसमें आज हम स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। लास्ट वर्कशीट मतलब वर्कशीट 66 में हमने देखा था कि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। इसमें हमने एक एनर्जी पढ़ी थी जो थी मैकेनिकल एनर्जी। मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है या भूल गए हैं, तो थी मैकेनिकल एनर्जी। एंड मैकेनिकल एनर्जी कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। आज हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर आपने लास्ट वर्कशीट नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, मैंने वहाँ पे इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वैसे हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन नेचर। एन ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट मूव्स, सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। वो कह रही हैं कि देखो, ज्ञान, हमारे नेचर में एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। हमने पढ़ा था ना, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, यानी एनर्जी हैविंग अ डिफरेंट फॉर्म्स। हमारे नेचर में बहुत सारी फॉर्म्स में एनर्जी पाई जाती है। और एन ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका मतलब उसमें क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी। ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब खड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें एक वेलोसिटी हो, एक मोशन हो। एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी, रनिंग वाटर, जो पानी चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं नदी में पानी चल रहा होता है, समुद्र में जहाँ पे मूविंग वाटर है उसमें एक काइनेटिक एनर्जी होगी। मूविंग बुलेट, इसमें एक काइनेटिक एनर्जी होगी। रोलिंग स्टोन, पत्थर गिरता हुआ, इसमें एक काइनेटिक एनर्जी होगी। पर एक पत्थर ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, काइनेटिक एनर्जी उसी चीज़ में होगी जिसमें मोशन होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपको बोला हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। वही चीज़ कि काइनेटिक एनर्जी ऐसे डिफाइंड होती है जो ऑब्जेक्ट के मोशन से होती है, ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन, काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन, नंबर 1 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का क्या मास है। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज v से भी हम दिखाते हैं और u से भी दिखाते हैं। आपको मैं बता दूं, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो एक तो मास मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका क्या मास है उस पर डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। मोर मास मोर काइनेटिक एनर्जी, जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उस पर उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लगेगी। ये चीज़ आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोर वेलोसिटी मोर काइनेटिक एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, या कह सकते हैं जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी दोनों ही चीज़ें क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, किसके? काइनेटिक एनर्जी के। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि आखिर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, कैसे बना है। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u। हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, जिसका मास m होगा और वो एक u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। व्हाट इज u? u इज द इनिशियल वेलोसिटी, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो s होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब उसकी पोजीशन जो चेंज हुई, पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे? s बोलेंगे।
लेट अ फोर्स F बी एक्टिंग ऑन इट एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जब भी किसी चीज़ में मोशन होगा तो उस पर एक फोर्स भी लग रहा होगा, तो जो फोर्स है उसे हम F से डिनोट करेंगे, और इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसे हम A से डिनोट करेंगे, और इसके अंदर जो वेलोसिटी होगी, यानी जो बाद में वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जब भी एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, उसको हम V से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी है, इनिशियल इज U एंड फाइनल वेलोसिटी इज V, फोर्स इज F, डिस्प्लेसमेंट इज S, एक्सेलरेशन इज A। तो ये आपके कुछ नोटेशंस हैं जो हम यूज करने वाले हैं। देयरफॉर वर्क डन, देखिए हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था कि W इक्वल टू F इंटू एस। वर्क कितना होता है, जितना उस पर फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लीकेशन। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है F इक्वल टू MA, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम F की जगह पे क्या लिख देंगे, ये MA लिख देंगे, तो W इक्वल टू MA इंटू S हो जाएगा। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन हमें पता है कि V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS होता है, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ये लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़े थे, वहाँ से थर्ड इक्वेशन अगर हम ये लें तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, S चाहिए, तो हमें S निकालना है, तो जो 2A है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो S इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2A। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो यहाँ से W हमारा कितना हो जाएगा, MA इंटू, क्योंकि हमें पता है V की जगह पे हम MA रख देंगे, तो MA इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2S, बाय रिप्लेसिंग S, रिप्लेस करने पे यहाँ से हमें क्या लेंगे, 1/2 बाहर निकाल लेंगे, तो W इक्वल टू 1/2 M S स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट है वो खड़ा हुआ था, रुका हुआ था, तो उसका u कितना हो जाएगा, u शुड बी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो w कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू तो आपकी 0 हो गई, तो 1/2 mv स्क्वायर, यही चीज हमारा बचेगा, तो w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम ये एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखते हैं, ई के पैर में के मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ई के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। For an object at rest u इक्वल टू 0, therefore kinetic energy of an object at rest is 0। अगर हमारा u 0 है तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1 में आपको दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 10 किलोग्राम है, वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। देखिए मास दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है, तो बहुत सिंपल है, मास दे रखा है, वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, 1/2, m दे रखा है 10, v दे रखा है 4, और 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, और 2 यहाँ पे कट जाएगा, 10 5 पे, 16 इंटू 5 आप करोगे, 16 इंटू 5 यू गेट 80, तो 80 जूल इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 2 में आपसे बोला है, कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ कार। कितना वर्क डन होगा अगर कार की वेलोसिटी बढ़ जाए 10 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर। पहले उसकी क्या थी इनिशियल, 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर। इफ मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम, मास आपको 1500 किलोग्राम दे रखा है, 2 वेलोसिटी दी है, तो यहाँ देखिए मास ऑफ कार तो यही रहेगा, वेलोसिटी आपको क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनिशियल क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको क्या करेंगे 30 इंटू 5/18। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से, तो 30 इंटू 5/18 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। 60 को इसी तरीके से कर देंगे तो 50/3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए। वर्क डन कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो W इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1500। फाइनल क्या है, फाइनल हमारा मिला है 50/3 माइनस 25/3,
तो हमें ये मिल जाएगा, जो हमारी वैल्यू आई उसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे ये से कट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 156250 जूल। ये आपकी मिल जाएगी एनर्जी। ठीक है, वर्क डन आपका कंप्लीट। अब आपको क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 में बोला है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी लिखनी है और उसका फॉर्मूला लिखना है। व्हाट वुड बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन अ गराज, गराज में खड़ा होगा तो उसकी कार की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। क्वेश्चन 3 में बोला है ऑन व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन 4 में बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। व्हाट विल बी द इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल, अगर इसकी वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन 5 में आपसे बोला है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट वर्क डन। यहाँ पे भी आपको वर्क डन निकालना है अगर वेलोसिटी में चेंज आता है। सारे क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन देखेंगे, उससे पहले आपके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है। वॉश योर हैंड्स केयरफुली, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट कोविड। आपको अपने हाथों को वॉश करते रहना है जब तक कोविड नहीं खत्म होता, और कोविड खत्म हो जाता है तो भी ये एक गुड हैबिट है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी की आपको डेफिनेशन लिखनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। सो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के और इक्वल टू हाफ mv², हाफ mv² 1/2 वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन 2 में आपसे बोला है व्हाट वुड बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार स्टैंडिंग इन अ गराज। आपकी एक कार है, गराज में आपने खड़ी कर दी है, तो उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, v की वजह से होती है। जब उसमें वेलोसिटी ही नहीं है, अगर v उसमें 0 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार स्टैंडिंग इन अ गराज इज 0। कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। कम टू द नेक्स्ट। क्वेश्चन 3 में बोला है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, हमने पढ़ा था 2 चीजें, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से भी देख लो हाफ mv², m इज मास, v इज द वेलोसिटी। इन्हीं दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना वेलोसिटी ज़्यादा होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन 4 आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूविंग विद अ वेलोसिटी, मूव कर रहा है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से। आपको काइनेटिक एनर्जी के ई दे रखा है 25 जूल, ठीक है, मास दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी वेलोसिटी दे रखा है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर हम इसकी वेलोसिटी को डबल कर देते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी आपको दी है, वेलोसिटी दी है, क्या नहीं दिया है, मास नहीं दिया है। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन यू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी इज डबल। तो इसको मैंने आपके लिए कॉपी में सॉल्व करके दिखाया हुआ है, ऐसे ही करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी आपको ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 25, 1/2। मास आपको नहीं गिवन है तो m लिखेंगे, वेलोसिटी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू m इंटू 25। तो m कितना हो जाएगा 50/25, दैट मीन 2। तो मास कितना हो गया 2 kg। अगर आपको मास 2 kg मिल गया, बोल रहे हैं वेलोसिटी डबल हो जाएगी। पहले वेलोसिटी क्या थी 5, डबल होकर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो वेलोसिटी शुड बी 2 इंटू 5, 10 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से फॉर्मूला रख दीजिए, के ई इक्वल टू हाफ mv²। तो 1/2, m कितना है 2, और v की जगह पे 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो काइनेटिक एनर्जी डबल होने पे कितनी हो जाएगी 100 जूल। ये आपका आंसर नंबर 4 है। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस को तो आप यूं फटाफट से 2 नंबर 3 नंबर फ्री के पा जाएंगे।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं टेलीग्राम पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। और आप लोगों के लिए जो सिक्किम प्रोजेक्ट है, सिक्किम प्रोजेक्ट का वीडियो डाल दिया गया है, सिक्किम का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का वीडियो, साथ में सिक्किम का मैथमेटिक का प्रोजेक्ट आप कैसे बनाएंगे उसका वीडियो डाल दिया गया है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन उसका वीडियो डाल दिया गया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड वॉच ऑल दिस वीडियोज़। क्वेश्चन 5 में बोला है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी घट रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कैलकुलेट वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। चलते हैं देख लेते हैं। तो देखिए आपका क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर सेकेंड, घट गई है, इन रिवर्स चेंज हुआ है, वेलोसिटी घट गई है। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी ये हमें दिखाया है इसका मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² माइनस हाफ mv², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 20, क्योंकि दोनों में जो हमारा v है वो दोनों में है इसलिए 20 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 5 5 जो 25, 4 माइनस 25 यू गेट द 21 एंड 21 इंटू 10 तो यू गेट द -210, तो -210 जूल आपका वर्क डन हो जाएगा। यह आपका आंसर नंबर 5 सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हमने यहाँ पे वर्कशीट नंबर 67 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ दिनों से वर्कशीट हमारे चैनल पे नहीं अपलोड हो रही थी, दैट्स अ इंटरनेट इशू। हम आउट ऑफ स्टेशन थे, एक वीडियो को अपलोड करने पे आप बिलीव नहीं करेंगे 24 आवर लग जा रहे थे, पर एक छोटी से छोटी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे इश्यूज़ थे, बट अब सारे इश्यूज़ रिजॉल्व और फिक्स हो चुके हैं। वी आर कम टू द रैली एंड आपको सारी वीडियोज़ ऑन टाइम मिलने लगी हैं। एक्स्ट्रा वीडियोस भी आएंगी, जैसे कि मैंने बताया आपके लिए सिक्किम प्रोजेक्ट की वीडियो डाली जा चुकी है, एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने की, यूपी ट्रिप की और भी वीडियोस डाली जाएंगी और अब आपको सारी वीडियो टाइम पे मिलेंगी। तो आपको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं उन्हें वॉच करें और अपनी पढ़ाई में फिर से लग जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।